पृथला विधानसभा के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। वीडियो में आप देख रहे होंगे, नए युवाओं ने गर्मजोशी में उनका स्वागत किया। वे उनको कंधों पर बिठा करके विधायक टेकचंद शर्मा के नारे लगे, तो वहीं गांव की सरदारी ने उनका पगड़ी बांध करके स्वागत किया। पृथला विधानसभा के 104 गांव की सरदारी ने उनका पगड़ी बांध करके स्वागत किया, तो वहीं विधायक टेकचंद शर्मा ने हाथ जोड़कर सभी आए हुए अतिथियों का अभिवादन किया। आपको बता दें, पृथला से पूर्व में विधायक हैं टेकचंद शर्मा और 5 साल भाजपा पार्टी को अपना समर्थन दे रखा है। लगातार पृथला विधानसभा में सक्रिय हैं और आपको बता दें, तमाम जनहित के कार्य उन्होंने पृथला विधानसभा में किए हैं। विधायक टेकचंद शर्मा ने बताया कि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में पृथला को विकसित बनाने के लिए 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। आइए जानते हैं विधायक टेकचंद शर्मा जी से, उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। कि टेकचंद, अब की बार अगर टिकट नहीं मिली है तो आप रहने दो। मैं पंचायती आदमी हूं, जब आपने मेरे को एमएलए बना सकते हो तो मैं आपके आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकता। मैंने शहर स्वीकार किया कि आप लोग 5 साल किसी और भाई को भी मौका मिलना चाहिए। आज अभी मैं किसी की बुराई में नहीं पड़ना चाहता। दुर्भाग्य, कई बार ऐसा होता है कि 5 साल साथ ही रहे भी और उन्होंने एक तरीके से ऐसा माहौल रखा कि विधानसभा नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं आज एक मार्गदर्शन के लिए आपके बीच में आया। चुनाव ठीक 1 महीने बाद होंगे, 5-4 दिन और बढ़ गए और आज चुनाव के लिए आचार संहिता भी लग चुकी है। अब ये तो कर नहीं सकते कि इसे आगे डिस्कस करें, ये तो तुरंत निर्णय आपको लेना पड़ेगा और निर्णय भी बड़ा सोच समझ करके लेना पड़ेगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी को 2014 से हमारा नाता है और 14 से हमने जितनी अपने अंतरात्मा से इस इलाके को भी सींचा और उनके भी प्रति वफादारी रखी है। अभी पता ना किस किस तरीके की बातें चलती हैं। ये तो शीर्ष नेतृत्व तो सोचेगा कि हमने चुनाव किसको लड़ाना है और आप ये सोचोगे कि हमने चुनाव किसे लड़ा। शीर्ष नेतृत्व तो अभी जब तक कोई फैसला नहीं लेता है, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक तो अपील जरूर करना चाहूंगा, जो भी आप निर्णय लें वो 4 दिन बाद का लें और निर्णय आज ही लेना पड़ेगा। जब तक किसी पार्टी की ना कांग्रेस की टिकटें डिक्लेयर हुई हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की टिकटें डिक्लेयर हुई हैं, ना अन्य छोटी छोटी पार्टियों की भी नहीं हुई हैं, तो आज ये सोचने का विषय है कि आपका जो जज्बात है, और मेरी समझ में नहीं आता, कई बार तो मैं बहुत भाव विभोर हो जाता हूं। मेरे को 3 दिन में ऐसे ऐसे लोगों ने फोन किए हैं जो मेरे से 2-2, 3-3 साल से बात नहीं हुई। वो नाराजगी थी क्योंकि उनकी आत्मा में ऐसा झकझोरा मेरे को, कहने लगे बाद में हो जाएंगे, इलाके की लड़ाई पहले है और टेकचंद शर्मा हमारी तो नीति और नियत तेरे साथ है, चाहे कुछ भी हो, आपने चुनाव आज भारतीय जनता पार्टी को भी, शीर्ष नेतृत्व को आपने एक जो पहचान देनी थी, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस जनता जनार्दन के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लें। मैं यहां कोई आपको फोन पे ही बुलाया है मैंने, और वो भी मैसेज दे करके। अगर महीना 10-15 दिन का टाइम होता तो इससे 10 गुनी भीड़ होती। मेरे बुजुर्गवारों, नौजवान साथियों,
मेरे को आप मार्गदर्शन करो कि मैंने किस तरीके से आगे की, चलो यहां तक तो बता दिया कि अगर परसों परले दिन जिस दिन भी है भारतीय जनता पार्टी की टिकट होती है और नहीं भी होती है तो उसके बारे में भी निर्णय आप बताएं मेरे को। बाकी जब तक पार्टी का डिसीजन नहीं होता है तब तक मैं तो आपसे हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं, तब तक आप अपनी शांति बनाए रखें, मजबूती के साथ इलाके में लड़ें। और बाकी रूपरेखा की बात है, आगे चलकर हमें चुनाव लड़ना है। हमने किसी भाई के घर में जाकर के पैर भी पकड़ने हैं, माहौल भी बनाना है और जैसे आप दिशा निर्देश देते हो वैसे करना है। मैं तो आज आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में टिकट नहीं दे तो आपका क्या निर्णय है? सर्वाजी इलेक्शन लड़ो, सर्वाजी इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सर्वाजी इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सर्वाजी इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। जीतेगा। आज इन बच्चों ने कोई कहा है, क्या वाकई आप सभी भाई इस चीज का आशीर्वाद देना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर्वाजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। ये कितनी बड़ी बात कही। धर्मवीर मास्टर जी बोल रहे थे, उनके जज्बातों को देखते हुए मेरे को ये समझ में नहीं आया मैं उन्हें कैसे रोकूं। बाकी जब उन्होंने कहा तो अब मेरे को भी लगता है सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोश कितना दिल में है। मेरे साथियों, आप निश्चिंत रहिए, पार्टी का सम्मान करते हैं, शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करते हैं, कोई धमकी नहीं दे रहे। जब 14 से 24 तक हमने जिस पार्टी में सेवा की है उनका दायित्व भी बनता है कि इस इलाके की जनता को वो ध्यान में रखें। अगर किसी कारणवश ये धमकी नहीं है, ये हमारी हाथ जोड़ करके अपील है। हम आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं कि मान्यवर 36 बिरादरी का जब सर्वे हमारे साथ है, 36 बिरादरी का जब आपका माहौल हमारे साथ है, सीआईडी की रिपोर्ट हमारे साथ है, आपकी आईबी की रिपोर्ट हमारे साथ है, 5 साल हमने अपना शांतिपूर्ण रखा। पिछली बार हमने ये आप लोगों की मानी थी और आज मेरी जनता जनार्दन ने कहा है अगर किसी कारणवश कोई ऐसी भूल भी होती है तो चुनाव लड़ना है तो मैं आपको विश्वास देता हूं आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। आप लोग इतनी भारी तादाद में यहां पे आए हो, इतने यहां भारी तादाद में आए हो, इससे आधे आदमी बाहर खड़े हुए। आज यहां एक चीज का तो निर्णय हो चुका है कि पृथ्वी विधानसभा क्षेत्र में 24 से 29 तक आपका विधायक बनेगा, चाहे कोई भी। मैं आपको एक अनुरोध भी करना चाहता हूं, वह मेरे बुजुर्गवारों नौजवान साथियों, मैं अपील करना चाहता हूं, मेरे से कोई ना कोई गलती जरूर हुई हो। चुनाव के अंदर कई बार मैं गांव में जाता हूं तो वहां किसी की नमस्ते नहीं हुई, किसी का कोई काम नहीं हुआ। अगर किसी भाई के साथ में ऐसा कुछ हुआ भी है
तो मैं मन से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, उसे क्षमा करें, आगे के लिए चुनाव की तैयारी करें। जिंदाबाद। आज युवा जोश और मेरे बुजुर्गों ने मेरे को बतला दिया कि वाकई यार हम इस पृथला क्षेत्र में पैदा भी नहीं हुआ, इस लोगों ने कितना जबरदस्त मेरे को दिया है। मैं पुनः कहता हूं कि जहां तुम बिठाओगे वहां बैठूंगा, जहां तुम खड़ा करोगे वहां खड़ा करूंगा, आपके साथ था, आपके साथ रहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और जनता जनार्दन की आवाज भगवान की आवाज होती है। आज क्या समझते हो, ये जो टीवी, वीडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक में जो यहां बोल रहा हूं, या आपके चेहरे मोहरे हैं, ये सब जगह दिखाई दे रहे होंगे, और ये दिखाई देने भी चाहिए कि हम जब तक अपने हक की बात नहीं कहेंगे, जब हम अपने हक के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक मां भी दूध नहीं पिलाती बच्चा रोता नहीं। आज आपने ये दिखा दिया कि पृथला की जनता सर्व समाज को लेकर के 36 बिरादरी का एक एक हाथ मेरे साथ है, और मैं आपको विश्वास देता हूं, जीवन में ना कभी धोखा दिया है और ना कभी धोखा दूंगा। जैसा भी आप अगर किसी कारणवश होता है तो उसके बारे में भी आपने बता दिया। बाकी हमें उम्मीद है, आशा, इन्हें विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज आपके जनता जनार्दन के प्यार को देखते हुए पार्टी आपके साथ में, शीर्ष नेतृत्व आपके साथ में न्याय करेगा, और न्याय करेगा तो हम ये भी बताते हैं कि पृथला के अंदर आप विधायक भी बनोगे और आगे की लड़ाई भी लड़ेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूंगा। आपका एहसान तो ना मेरे पे उतरा है, ना उतरेगा। चाहे मैं कितना भी कर लूं, चाहे मैं अपने चमड़ी की जूती भी बनाऊं, तब भी मेरे को मुतवजा ना आपका। मेरे बच्चे, मेरे धर्मपत्नी मेरे को कहते हैं कई बार, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरे बच्चे, मेरी धर्मपत्नी और मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि आपको तो हमसे इस पृथला की जनता ने छीन लिया, हमारे तो आप, मेरे को आज गए हुए घर पे भी 15 दिन हो गए। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 15 दिन से यहीं रहता हूं, और मैंने भी ये कही है कि बच्चों, मेरे पे अधिकार, तुम्हारा पढ़ाने लिखाने का अधिकार मेरा था, वो मैंने जिम्मेदारी आपकी पूरी की। बाकी मैं एक विश्वास देता हूं, जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और चुनाव के बाद भी घर जब भी घुसूंगा, जब आप कोई ना कोई परिणाम लेकर के दें।